3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आयुर्वेद आयु का वेद है। आयु अर्थात हमारा जीवन, और जीवन 4 प्रकार से हो सकता है। सुखी जीवन, दुखी जीवन, और हितकारक जीवन और अहितकारक जीवन। सुखायु, दुखायु, हितायु और अहितायु। सुखायु के बारे में पिछले दिनों विषय देखा। इससे विपरीत दुखायु होगी। सुखायु में गिनाई गई बातों में से जितना जितना कम होगा उतना उतना अंश हमारे जीवन का दुख रूप होगा, वो दुखायु कहलाएगी। इनसे अतिरिक्त हितायु और अहितायु कही गई है। तो ये हितायु अहितायु कहने की आवश्यकता शायद नहीं थी। हम अगर यूं देखें कि यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, जो कि सुखायु के अंतर्गत लिया गया है, तो इसमें हमारा हित नहीं है क्या? इसमें हमारा हित नहीं है क्या? हित है। रोग नहीं आ रहे हैं, शारीरिक मानसिक, सुख सुविधाएं हैं, ज्ञान विज्ञान है, यथेष्ट आ जा सकते हैं। इन सब में हमारा हित नहीं है क्या? सुखायु में जितनी चीजें गिनाई गई उनमें किसी से अहित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुखायु से संबंधित 8-10 बातें जो जो रखी इन्होंने, क्या उससे अहित हो रहा है? नहीं हो रहा। उससे हित हो रहा है हमारा। किसी को अहित दिखाई दे रहा हो तो बोले। यदि अभक्ष्य पदार्थ है, ठीक बात है, उसके साथ अगर ऐसा जुड़ जाता है कि रुचिकर तो है लेकिन अभक्ष्य है, न खाने योग्य है, केवल जिह्वा को अच्छा लग रहा है, तो ये अहित भाव आ गया इसमें। ठीक है, हाँ जी। जी, वहां धन संपत्ति, परमर्धी, बहुत ऊंची अच्छी संपत्ति की बात रखी और उसमें हम अपना हित देखते हैं। लेकिन यदि वो धन अधर्म पूर्वक कमाया गया हो, धन तो है और वो सुखकारक भी है, लेकिन अधर्म पूर्वक कमाया गया है, तो वो अहित में चला जाएगा। ये 2 बिंदु इन्होंने रखे, उससे हमें कुछ दिशा मिलती है कि सुखायु में कही गई बातें हमारे लिए हितकर प्रतीत होते हुए भी उनको हितायु नहीं कहा, उसको सुखायु के लिए कहा गया। और इससे ये भी पता लगता है कि अधर्म पूर्वक जो धन कमाया जाता है और साधन इकट्ठे किए जाते हैं, सुख तो फिर भी व्यक्ति ले सकता है उससे। एक दृष्टि ये भी है कि अधर्म पूर्वक जो धन कमाया जाता है वो सुख नहीं देगा, वो दुख देगा। होते हैं उसमें विकार, लेकिन अधर्म पूर्वक धन कमा लिया लेकिन उसका उपयोग कोई उचित ढंग से कर रहा है। खाने पीने की वस्तुएं चुरा के ली हैं, लेकिन खा उचित मात्रा में रहा है, अधिक नहीं खा रहा है।
अब गलत ढंग से धन कमाते हैं तो बोले चोरी का धन मोरी में जाता है, यानी वैसे ही चला जाता है। तो अधिक धन कमाते हैं तो शराब आदि पीने लगते हैं, जुआ खेलने लगते हैं, लत लग जाती है और फिर वो बर्बादी का कारण बनती है। इस दृष्टि से लोक में कहा जाता है कि अधर्म पूर्वक जो धन कमाया जाता है वो दुख देता है। स्थूल रूप से बात कर रहा हूं जी। बुद्धि विकृत हो जाती है। अधर्म पूर्वक धन कमाया तो बुद्धि वहीं से पहले तो विकार को प्राप्त थी ही, वो अधर्म करने लग गया, सोच कुछ न कुछ बिगड़ ही गया उसका। अब वो सुख के लिए ही तो वो कर रहा था, वो उसमें लोभवशात अति आसक्ति उसकी होगी और वो दुख को प्राप्त करेगा। लेकिन यदि कोई इतना बुद्धिमान हो, इससे कुछ ऊंचा, कि धन तो अधर्म पूर्वक कमाया है लेकिन उपयोग उचित मात्रा में कर रहा है, व्यसन नहीं कर रहा है, व्यायाम भी कर रहा है, खा भी उचित मात्रा में रहा है और उचित चीजें खा रहा है, इतना उसके पास में, इतना उसने अपने को नियंत्रित किया हुआ है, तो रोग उसको नहीं आएंगे। उतने अंश में वो सुखायु को प्राप्त कर लेगा। अधार्मिक व्यक्ति अन्य कारणों से रोगी होता है, लेकिन अगर और चीजें उसने ठीक रख रखी हैं तो स्वस्थ भी देखे जाते हैं। सब जगह वो रोगी ही दिखें, दुखी ही दिखें, सब धनिक, ऐसा नहीं होता है। उसमें कुछ उनकी अच्छी बातें भी होती हैं, मिली जुली होती हैं। तो सुखायु में जो बातें बताई गई मोटे तौर पे वो सब हितकारक दिखाई दे रही हैं हमें, लेकिन उसको इन्होंने हितकारक में नहीं लिखा है, ये ध्यान देने की बात है। और हितायु के लिए कुछ और बातें बताई हैं। आप लोग भी कुछ समझ सकते हैं कि भाई हितायु क्या हो सकती है। तो जैसे सुखायु के लिए आपने कुछ कुछ बताया था, देखें आप भी हुआ कीजिए, आपको भी लगेगा हम भी वहीं पहुंच सकते हैं, लगभग उन्हीं स्थितियों में जहां हमारे ऋषि पहुंचे थे। एक हमारी विचारधारा होती है कि हम तो कुछ जान नहीं सकते, उन्हीं से ही हमें सब कुछ जानना है। एक विचारधारा होती है कि परमात्मा ने हमारे को भी बुद्धि, इंद्रियां, शरीर दिए हैं और जितने जिसके पास में है उसके अनुसार भी हम एक सीमा तक तो सत्य तक पहुंच सकते। निर्दुष्टता विशेषज्ञों से प्राप्त होगी हमें, लेकिन हम भी कुछ सोच सकते हैं, उस दिशा में लगभग हम जा सकते हैं। आत्मा सबकी समान है, बुद्धि भी परमात्मा की दी हुई है। यदि हम निष्पक्ष रूप से सोचने लगे तो हम भी लगभग उसी सत्य तक पहुंच जाएंगे। और जिसकी बहुत अच्छी क्षमता है, तटस्थ भाव से देख लेता है, वो पूर्ण सत्य तक पहुंच जाएगा स्वयं भी। तो सुखायु के लिए भी आपने बहुत कुछ बताया था। हितायु के लिए कुछ आप लोग बताएंगे कि किसे हम हितायु कहें, बताइए। एक एक चीज बताएंगे, छोटी छोटी। हाँ आचार्य जी, हितायु के लिए सबसे आवश्यक है कि आत्मिक आनंद और मानसिक शांति होनी चाहिए, जो कि हमें निश्चय से प्राप्त होगा। मानसिक शांति, शांति हो उसको। ये लक्षण सुखायु में नहीं था। शांति या शम सुखायु में ये नहीं लिखा था। यद्यपि शांति से भी सुख होता है हमें, वहां नहीं लिखा हुआ था। हितायु का एक बात ध्यान रखनी है, दो तरह से अर्थ कर सकते हैं। ऐसे आयु, ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए हितकारक हो, और हितायु का दूसरा अर्थ ऐसा जीवन जो हमारे लिए हितकारक हो। तो सुखायु और दुखायु के संदर्भ में सुख और दुख किसको मिल रहा था? हमारे को, हमारे संदर्भ में बात चल रही है, दूसरों के संदर्भ में नहीं। इसी तरह से हितायु में भी कुछ ऐसा जीवन जिससे हमारा हित होता हो, उसमें दूसरों का भी हित हो जाता हो, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां जो चर्चा की बात है, मुख्य केंद्र वो अपना है। मेरा हित किसमें है, मेरा वास्तविक हित किसमें है, ऐसा कौन सा जीवन है? तो एक तो शांति का आपने कहा, दूसरा बताइए। सेवा परोपकार, ठीक है, परोपकार। तो बात तो परोपकार करने में किसका हित करते हैं हम? दूसरों का हित करते हैं ना परोपकार में, लेकिन बात तो हमारी चल रही है हितायु यानी अपने हित की। तो ये तो हम दूसरे का हित कर रहे हैं। खुद का भी होगा लेकिन दूसरे का भी होगा। हमारा समय, धन आदि तो खर्च होता है उसमें, जब परोपकार करते हैं तो शक्ति खर्च होती है,
बुद्धि खर्च होती है, ठीक है, वैसे ठीक कहा आपने। और बताइए। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब मेहनत, ये उसमें भी आया था, और उस शब्द उसमें आया था सुखायु के अंदर, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जीवन में क्या संबंध बनेगा उसका? जीवन में तो मोक्ष की बात वो नहीं है, मोक्ष मतलब नितांत मुक्ति। जिस अर्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष में मोक्ष शब्द पढ़ा गया है नितांत मुक्ति के लिए, वो तो अभी हमारे जीवन में नहीं होता है। तो तीन चीजें ले लेते हैं, धर्म अर्थ काम। आप ऐसा भी ना सोचें कि सारा हम अभी खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ सुना है, रात दिन आप सुनते हैं यहाँ पर, और भी आपने पहले भी अपना अपने जीवन में बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा। लेकिन अगर ये ना भी मिलता, अब इससे तो सहायता मिलती है इसलिए आप बहुत शीघ्रता से आते हैं, लेकिन निष्कर्ष पे आते हैं, लेकिन स्वयं भी अगर सोचें तो हम इन चीजों पे पहुंच सकते हैं। और बताएंगे कोई? उचित चिकित्सा, शिक्षा, उचित शिक्षा या ज्ञान कहें, फिर शिक्षा से ज्ञान आएगा। ज्ञान उसमें भी था, यहां पर भी ले लेते हैं ज्ञान, और साथ में विज्ञान शब्द भी ले लेते हैं, जैसा अभी गीता में भी आया था, उसमें भी ज्ञान और विज्ञान दोनों आए थे, ये दोनों में है। अगर बाकी सब साधन है और ज्ञान विज्ञान नहीं है तो वो सुखायु नहीं बन कर पाएगा, उनका दुरुपयोग अधिक कर लेगा तो सुखायु नहीं होगी। सुखायु के वर्णन में चरक संहिता में ज्ञान विज्ञान दोनों को उल्लेखित किया था, और हितायु में भी ये दोनों आवश्यक हैं। अगर परोपकार करने कोई लगा, भावना तो परोपकार की है लेकिन ज्ञान विज्ञान से शून्य है, कम है, तो गलतियां करेगा, वो हितकारक नहीं हो पाएगा अपने लिए, परोपकार भी उसके अहित के लिए हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, परोपकार अच्छा होते हुए भी, भावना अच्छी होते हुए भी, अगर ज्ञान विज्ञान पूर्वक नहीं है तो वो अहितकारक हो सकता है अपने लिए। ये ज्ञान विज्ञान, ठीक है। और बताइए। मर्यादा, आप ही बोलिए। मर्यादा व सदाचार, ठीक है। मर्यादा किसकी? मर्यादा किसकी? आपका क्या अभिप्राय है? मर्यादा मतलब क्या? सामाजिक अनुशासन और जो भी अच्छी बातें हैं तो उसमें अपने को मर्यादित रखना, सीमित रखना। और सदाचार का मतलब जिससे किसी को कष्ट ना हो, ठीक है। एक बात है परोपकार, जिसमें हम दूसरे को सुख देते हैं, दूसरे का हित करते हैं, और एक स्थिति है कि हम दूसरे को कष्ट नहीं दे रहे हैं, दूसरे का अहित नहीं कर रहे हैं, ये पर, ठीक है। अहित ना करना, वैसे जब हम दूसरे का अहित करते हैं, जो लोग दूसरे का अहित करते हैं वो किस लिए करते हैं? जो दूसरों का अहित करते हैं वो किसके हित के लिए ऐसा काम करते हैं? अपने हित के लिए करते हैं, ऐसा ही तो सोच के करते हैं। चोर चोरी करेगा, दूसरे का अहित होगा, कम तोलेगा, वो अपने हित के लिए करता है, मन तो उसका यही कर रहा है, ज्ञान तो उसका यही कहता है। तो दूसरे का अहित न करना ये अपने हित के अंदर आता है। और कोई बात अतिरिक्त है जी? यज्ञमय, यज्ञमय का मतलब, यज्ञ का मतलब, इसको यज्ञ को खोलिए। यज्ञ का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? सब हिताय, ये परोपकार में आ चुका है, वही बात है। इससे अतिरिक्त कोई बात बोलिए। एक मिनट, प्रसन्नता, ठीक है, प्रसन्नता तो इससे आएगी हमारे को, वो सुखायु में भी जाता है, वैसे तो सुख है, प्रसन्नता है, कह सकते हैं प्रसन्नता को भी मानसिक स्थिति है। प्रसन्नता से हमारा हित होता है और अहित भी हो सकता है। प्रसन्नता में अतिरेक में गलत भी हो सकता है। बोलिए।
संग अच्छा हो, संगति। और अतिरिक्त बताइए कोई और इससे। हाँ, संयमित जीवन, ये मर्यादा आ गया। और जिन्होंने नहीं बोला आप बोलिए। भक्ति। अच्छा, किसकी भक्ति? परमात्मा की भक्ति। भक्ति का मतलब प्रेम, परमात्मा से प्रेम। ठीक है। और धर्म पूर्वक कमाया गया धन, ये चीज आई। धर्म, अर्थ और काम, ये जो तीनों आए हैं, आपने जो बिंदु कहा वो इसमें आ सकता है, लेकिन आपने एक और विशेष बात इसमें बोली कि अर्थ कैसा होना चाहिए? धर्म पूर्वक होना चाहिए। ठीक है। और कोई आप में से? सत्यता। ठीक है। और न्यायकारिता भी सत्य में ही ले सकते हैं हम उसको। ठीक, उचित पक्षपात रहित सत्य का व्यवहार करते हैं। ठीक है, लगभग आ गया। और कोई अतिरिक्त हो तो? अहिंसक होना, दूसरे का अहित ना करना। हिंसक दूसरे का अहित करेगा। हाँ, शारीरिक मानसिक उन्नति, ये ऊपर वाले में हमारी स्वस्थता के लिए आया, उससे वो भी कह सकते हैं। ठीक है, लगभग ठीक हो गया। हाँ है जी। ऋतु के अनुकूल भोजन, उससे शरीर का हित होगा। ठीक है, वो स्वास्थ्य का पीछे से सुखायु में भी आया है, यहां भी उसको लिया जा सकेगा। यहाँ हितायु का ये मतलब नहीं है कि सुखायु में जो बातें कही गई थी वो यहां नहीं आ सकती हैं। वहां स्वस्थ शरीर की बात कही थी, और भी बहुत सारी बातें थी धन संपत्ति की, वो इसके विरोधी नहीं है, ये उसकी विरोधी नहीं है। तो अब हम चरक संहिता में जो लिखा है उसको देखते हैं। देखिए, आप लगभग ठीक बातों पे पहुंच गए हैं, उन्हीं बातों पे लगभग पहुंचे। तो उन्होंने सबसे पहले बात रखी, इसको मैं मिटा दूं। हितैषिणः पुनर्भूतानाम, सबसे पहला बताया उन्होंने हितैषिणः सर्वभूतानाम। किन मनुष्यों की हितायु होती है? बहुवचन में इन मनुष्यों की हितायु होती है, वाक्य के अंत में आएगा। तो जो सब भूतों के हितैषी हैं, हित चाहते हैं, सब मनुष्यों का हित चाहते हैं, उनकी हितायु होती है। ये सबसे पहला लक्षण इन्होंने दिया, जिसके लिए आपने कहा था कि भाई परोपकार होना चाहिए, दूसरों का हित करना चाहिए, जो आपने बिंदु कहा था। हम अपना हित करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला बिंदु ये है, हमारा जीवन कैसा हो? सब भूतों के हित की इच्छा वाला हो। इसके साथ जुड़ा हुआ है, तात्पर्य से आएगा कि दूसरों के अहित की इच्छा हम न करें। ठीक है, सब भूतों के हित की इच्छा हमारी होनी चाहिए। वैसे तो बहुत कुछ हम समझते ही हैं कि हित कैसे कैसे करते हैं। अब किसी विद्यार्थी ने कोई त्रुटि कर दी, अब हमें अपना जीवन हितायु बनाना है। गुरुजी आए, पूछा ये किसने त्रुटि की, तो बाकी सब चुप। क्यों? मैं अपने साथी ब्रह्मचारी का अहित नहीं करना चाहता। ठीक है, क्योंकि सब भूतों के हित की कामना होनी चाहिए। अगर मैं बोलूंगा तो इसका हित होगा। ठीक है, क्या हित होगा? दंड मिलेगा। ठीक है, हाँ या ना? हम बहुत सारे हित की कामना ऐसे करते हैं। हम अधिकारी हैं, किसी सरकारी संस्था में, अन्य जगह बहुतों के आवेदन आए हैं। एक हमारे गांव का आया, पास का आया,
रिश्तेदार है, उसको हमने रख लिया। क्रम नहीं प्राप्त था उसका, लेकिन उसको हमने रख लिया। किस भावना से? गलत भावना थी क्या उसकी? हित की ही तो भावना थी, हित की तो भावना थी। लेकिन किसी एक का हम हित कर रहे हैं तो किसी और का अहित कर रहे हैं, वो साथ में जुड़ा हुआ है। सोच व्यक्ति क्या रहा है कि मैं हित कर रहा हूं, मैं हित कर रहा हूं, लेकिन कर क्या रहा है? उसका तो हित कर रहा है लेकिन अन्यों का अहित कर रहा है। ऐसे हितैषी नहीं बनना है। इसलिए इसमें भी ज्ञान विज्ञान लिखा है। वहां भी सुखायु में ज्ञान विज्ञान लिखा था कि ये सारे साधन ज्ञान विज्ञान पूर्वक प्रयोग किए जाएंगे तो सुखायु बनेंगे। इसी तरह से यहां भी बहुत सारी बातें जो कही जाएंगी वो ज्ञान विज्ञान पूर्वक होंगी तो हितायु बनेंगी, नहीं तो वो ही अहितायु बन जाएंगी। कई अधिकारी बहुत प्रिय होते हैं, गांव वाले बहुत पसंद करते हैं, इन्होंने हमारे गांव वालों को इतनों को नौकरी लगा दी, इतनों को ये कर दिया। कैसे किया वो भी देखने का होता है। चलो इसको तो आप गलत समझ रहे हैं। अपने ब्रह्मचारी का न बताना, उसका हित करना है, अहित करना है, अहित करना है, दंड मिलेगा। जब हम बोलते नहीं हैं गुरुजी के पूछने पर, आचार्य जी के पूछने पर, उसमें हम उसको बचाना मुख्य रहता है या मेरा इससे झगड़ा ना हो जाए, फिर ये मेरे को ताने देगा, फिर मेरे भी दोष बताएगा, उससे बचना मुख्य होता है। दोनों प्रयोजन हो सकते हैं नहीं। एक तो ये होता है कि उसको दंड ना मिले, उसको दंड ना मिले, इसकी प्रधानता है। एक इसलिए चुप है कि बताऊंगा तो ये मेरे से प्रतिक्रिया करेगा, मेरे को टारगेट बना लेगा, फिर मेरा बताएगा कभी दोष, मेरे से बात नहीं करेगा, मेरी इससे मित्रता टूट जाएगी। उसमें अब क्या देख रहा है वो? उसको दंड ना मिले ये मुख्यता नहीं है, मेरा उससे संबंध ना बिगड़े, मेरे को हानि ना हो, अपने को बचाने के लिए, अपने हित की रक्षा के लिए, अपने हित के लिए होता है ये दोनों। और इसको दोनों तरह से कथन कर सकता है व्यक्ति, क्योंकि बाहर से तो ये दिख रहा है कि बताया नहीं, बचा लिया। अब इसलिए नहीं बचाया या इसलिए नहीं बचाया, ये बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये थोड़ा ना कहेगा वो प्राय, कहेगा देखो मैंने तेरे को बचाया, अगली बार मेरे को भी तू बचाना। अब दूसरे का भी कर्तव्य बनता है, जो किसी ने परोपकार किया है तो परोपकार का बदला कैसे देना चाहिए? परोपकार से देना चाहिए। धार्मिकता है या नहीं? ये सज्जनता है ना, शिष्टाचार है। ये शिष्टाचार हमारे बीच में बहुत चलता है, बच्चों में ही नहीं, बच्चों का तो उदाहरण है संसार में, परिवार में, कार्यालयों में, देश में, नौकरियों में जो अपने साथी होते हैं उन सब के बारे में बहुत कुछ चलता है। इसको ये प्रेम का उत्पादक माना जाता है। प्रेम और स्नेह होता है तो धार्मिकता होती है, शांति रहती है। ये इस तरह का व्यवहार क्या करता है? हमारे बीच में घनिष्ठता को बढ़ाता है, प्रेम को बढ़ाता है। ऐसा मान करके हम बहुत सारा व्यवहार करते रहते हैं। तो यदि ऐसा है तो फिर विचारने की बात है, क्या वो मेरे लिए या सामने वाले के लिए हितायु होगा? यहां जितनी बातें बताई जा रही हैं वो ये ध्यान में रखनी है कि ये हितायु होती हैं या नहीं होती। तो एक पहला बताया हितैषिणा सर्वभूतानाम। आगे देखिए दूसरी बात, परस्वाद उपरतस्य। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जी धन्यवाद। परस्वाद उपरतस्य, पर कहते हैं दूसरे का, दूसरा, और स्व का मतलब होता है धन। जैसे स्व स्वामी होते हैं, हम स्वामी किसके होते हैं? अपने स्व के होते हैं। हमारी अपनी अपनी जो भी संपत्ति है विभिन्न प्रकार की,
दूसरे के स्व से, संपत्ति से जो उपरत है, उपरत मतलब हटा हुआ है, जिसके मन में दूसरे की चीज लेने की इच्छा नहीं है, दूसरे की चीज नहीं लेता है, अपने कमाए हुए का प्रयोग करता है, अपनी धन संपत्ति से काम चलाता है, अपना जो जैसी रोटी है उसी को खाता है, अपने साधनों का उपयोग करता है, दूसरे का लेने की इच्छा नहीं करता है। जो वैसे तो दूसरे का लेने से हमारा हित होता है, ये दुनिया तो ऐसे ही चल रही है, जितना दूसरे का ले लेंगे उतना ही हमारा हित होगा। लेकिन वो परमात्मा की दृष्टि से और अपने कर्माशय की दृष्टि से वो बहुत गलत होता है। तो पर स्वाद उपरतस्य, ये भी एक नियम है, दूसरे का नहीं लेना है मुझको, भले ही कष्ट हो जाए तो भी दूसरे का नहीं लेना है। आवश्यकता पड़ने पर, बहुत आवश्यक होने पर मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और इस भावना के साथ कि मैं भी इसको प्रतिफल में आगे कभी दूंगा, वस्तु दूंगा या कोई सेवा दूंगा, कुछ ना कुछ इसका प्रतिकार अवश्य करूंगा, यानी अच्छे ढंग से इसका प्रतिफल इसको अवश्य दूंगा, इसका हित करूंगा, इसकी रक्षा करूंगा, इसके समय पे काम आऊंगा, कुछ ना कुछ ये भावना लेते हुए यदि हम कभी किसी से लेते भी हैं, लेना ही पड़ता है, जीवन ऐसा होता है, आवश्यकता पड़ती है, उसका निषेध नहीं है ये। या फिर हमें ज्ञान विज्ञान और बुद्धि को ध्यान रखना है कि दूसरे के धन से जो उपरत है, इसका मतलब है जो केवल दूसरों से लेने की इच्छा करता है और देने का भाव रखता नहीं है, उसकी हितायु नहीं हो सकती। सुखायु एक रूप से हो सकती है, पूर्ण सुख वो भी नहीं ले सकता, लेकिन स्थूल रूप से ले सकता है, हितायु वो नहीं हो सकता। तो दूसरे को जब हम देने की भावना से करते हैं, और अच्छा व्यक्ति वो होता है कि किसी ने समय पे 100 रुपए का भी उपकार किया तो वो दूसरे के लिए 1000 रुपए देने को भी तैयार रहता है, कभी भी और भी ज्यादा कर सकता है। किसी ने उसके लिए 5 मिनट दिए तो वो 1 घंटा भी देने को तैयार रहता है, ये प्रवृत्ति रहती है। इसको दूसरे से लेना नहीं कहते, ये लेते हैं लेकिन देने की भावना भी साथ में है, ऐसा अगर है तो ये हितायु रह सकता है हमारा। तो हितैषिणः सर्वभूतानां परस्वाद उपरतस्य, इन दोनों बिंदुओं में दूसरों के साथ हमारा कैसा व्यवहार हो जिससे कि हमारी आयु हितकारक हो, ये 2 सूत्र दिए हैं। कठिन भी नहीं है ये इतने कठिन नहीं है, आसानी से हम कर सकते हैं। तो इससे आगे फिर इन्होंने दिया, फिर तीसरा एक दिया विशेष, सत्यवादिनः। सत्यवादिनः, जो सत्यवादी हैं उनकी हितायु होती है। अब आप देखिए सारा विचार क्या चलता है हमारा, जो भी झूठ बोलता है वो किस लिए झूठ बोलता है? अपने अहित के लिए बोलता है या हित के लिए बोलता है? कोई भी व्यक्ति जो भी झूठ बोलता है वो अपना हित समझ करके ही तो बोलता है, और सत्य बोलने में वो अपना अहित समझता है। सत्य बोलने में अहित समझता है, असत्य बोलने में अपना हित समझता है। ये कहां सारा भेद हो रहा है? ज्ञान विज्ञान के स्तर पे भेद हो रहा है। उसको उसका ऐसा ज्ञान काम कर रहा है तो वो ऐसा कर रहा है, हित तो सभी अपना चाहते हैं। तो हितायु उसी की हो सकती है जो सत्यवादी हो, असत्यवादी की हितायु कभी नहीं हो सकती। एक तीसरी बड़ी बात कही, क्योंकि हम भी सबसे सत्य का ही आचरण चाहते हैं, अपेक्षा रखते हैं, दूसरे भी हमसे यही अपेक्षा रखते हैं। यहां फिर भी ज्ञान विज्ञान का प्रयोग है, कई बिंदु इसमें भी और विचारणीय हो सकते हैं। हर बात ऐसे ही बोल देना वो सत्यवादिता का लक्षण नहीं है। जहां जहां कुछ सावधानी रखनी होती है वहां चुप भी रहा जाता है, नहीं बताया जाता है, उनको कहा जाता है कि नहीं ये बात आपको नहीं बताई जा सकती। वो अशिष्टता है। दूसरा कोई बात पूछ रहा हो और हमें बताना ही हो, हम सोचें कि सत्यवादी हैं हमें तो बोलना ही होगा, ये आवश्यक नहीं है। अब कोई आके पूछने लगे आपकी कितना वेतन है और घर में क्या क्या है, जो बातें उसको बताने योग्य नहीं है, हमारे परिवार की बातें हैं, हमारे मित्रों की बातें हैं, उसको नहीं बताया जाएगा। सत्यवादी का ये मतलब नहीं है कि सबको सब कुछ बता देना है। डरना नहीं इससे कि सत्यवादी हो गए तो फिर बोलना ही पड़ेगा। चुप भी रहते हैं, चुप रहने से भी सत्यवादी रह सकते हैं, ये कह सकते हैं हम नहीं बताएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे फिर और चर्चा करेंगे।
ओम का उच्चारण। सभी को सादर नमस्ते। ओम।